दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने ईरान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाने के लिए जामे इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी है। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया है। उन्होंने ये बात ईरान के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से इस्लामाबाद में गुफ्तगू के दौरान कही। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने सरहदी तिजारत और सहूलत और दो तरफ़ा तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाने के लिए जामे इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है। उन्होंने ये बात लाहौर में फ्यूचर फाइनेंस समिट से खिताब करते हुए कही। इसहाक डार ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियों की वजह से आलमी इक़्तिसादी मंजरनामा गैर मामूली रफ्तार से बदल रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार ने वेलेस्लावा पेट्रोवा जोकमा को बुल्गारिया की वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पैगाम में उनके लिए हम मनसब पर फाइज होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान और बुल्गारिया के दरमियान देरीना दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा कसीर जहती ताउन को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। आलमी मालियाती फ़ंड के बोर्ड ने अपने तौसी फ़ंड सहूलत और पायदार इंतज़ाम की सहूलत के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी है। IMF के बयान के मुताबिक इससे दोनों इंतजामात के तहत मजमूई तौर पर तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि मशरक़ी वुस्ता की जंग के बावजूद प्रोग्राम पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद की वजह से मुआशी इस्तेहकाम बरकरार है और मालियाती और बैरूनी हालात में बेहतरी आई है। पाक फौज ने अफगान सरहद पर अपने तारीखी ऑपरेशन फतह की दास्तान जुर्रत के निशान का शानदार टीजर जारी किया है। ये टीजर गुज़श्ता साल अप्रैल में ख्वारिज के सबसे बड़े गिरोह के खिलाफ पाक फौज के तारीखी जुर्रतमंदाना और वलवला अंगेज ऑपरेशन पर मबनी है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मार्का हक की तारीखी फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी बरादरी ने अपने मजबूत अज़्म का इयादा किया कि वो वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सालमियत और कौमी वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। दिफाई अताशी ब्रिगेडियर इरफान अली ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम शुरका को पहुँचाया। बलोचिस्तान असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मार्का हक और ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के दौरान साबित कदम और क़यादत पर दिलेराना ख़िराज तहसीन पेश किया गया है। ये करारदाद कोयटा में स्पीकर अब्दुल खालिक अजगज़ई की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मंजूर की गई। करारदाद वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने पेश की थी। ऐवान का इजलास अब पीर को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौल दोस्त इक़दामात के जरिए जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की आज़म का इजहार किया है। उन्होंने आज नकल मकानी करने वाले परिंदों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि सूबे की वाइल्ड लाइफ फोर्स हिजरत करने वाले परिंदों समेत कुदरती मसाकिन के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमरीका और ईरान पर जोर दिया है कि वो अपने हुर्मुज़ में फायरिंग के तबादले के बाद मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के नायब तर्जुमान फरहान हक ने न्यूयॉर्क में यौमिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने मुतहारिफ फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करें और ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जिससे जारी सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचे।
ढाका में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 379 रन बनाए और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने गुज़श्ता रोज के स्कोर 301 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आज फिर शुरू की। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।